तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल बहुपद, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आपका रीग्रुपिंग, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। पुनः समूहन करने की हमें जरूरत क्या पड़ी, पुनः समूहन मतलब होता है पुनर्व्यवस्थित करना। हमें कुछ टर्म्स को क्या करना पड़ता है, पुनर्व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन था 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। तो या तो बच्चों आप इसे डायरेक्ट ही दो दो के टर्म्स में बांट लो, पहले दो में से कॉमन फैक्टर निकाल लो, लास्ट के दो टर्म्स में से सात गुणनखंड कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो इस तरीके से सॉल्व कर लो। पहले दो में से कॉमन फैक्टर 2y आ जाता है, तो 2y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, यहाँ से आपका x बच रहा है, यहाँ से 1 है ना, x प्लस 1। यहाँ से आपका तीन कॉमन फैक्टर है, सात गुणनखंड तीन है, तो कॉमन फैक्टर तीन बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1। अब दोनों में आपका x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 को कॉमन ले ले तो दूसरी ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, 2y प्लस 3। 2y प्लस 3 आपका सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा। तो या तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, या कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, जब दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो तब आपको इसकी रीग्रुपिंग या पुनः वो करना पड़ता है, पुनर्व्यवस्थित। जैसे आपका एक क्वेश्चन था 10xy प्लस 15x प्लस 21 प्लस 14y, तो हमने इसकी क्या कर दी थी, रीग्रुपिंग कर दी थी। आपका क्वेश्चन था 10xy प्लस का 21 प्लस का 15x प्लस का 14y। तो यहाँ पर पहले दो टर्म्स में से आपका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा था, लास्ट के दो टर्म्स में से आपका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा था। तो हमने क्या कर दिया, इसकी रीग्रुपिंग कर दी, 15x को इधर ले आए, 21 को इधर ले आए। तो रीग्रुपिंग कर देने से बच्चों आपके पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन फैक्टर निकल आएगा, लास्ट के दो टर्म्स में से कॉमन फैक्टर निकल आएगा। ये हमने क्या कर दी थी, रीग्रुपिंग। क्यों, क्योंकि ताकि पहले दो टर्म्स में से आपके कुछ कॉमन फैक्टर निकल आए। यहाँ आपका कॉमन फैक्टर 5x आ गया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2y प्लस 3। यहाँ आपका कॉमन फैक्टर 7 आ गया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस 2y। बात एक ही है, दोनों में 3 प्लस 2y कॉमन आ रहा था, 3 प्लस 2y को कॉमन ले ली, ये आपका कॉमन फैक्टर है। तो दूसरे ब्रैकेट में जो बच रहा है वो आपका सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 5x प्लस 7। बताएं बच्चों, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही थी कि पुनर्व्यवस्थित करने की हमें जरूरत कब पड़ रही है, जब पहले के दो फैक्टर में कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, वन कॉमन फैक्टर हो रहा हो, तब आपको इसकी रीग्रुपिंग करनी होगी। तीसरे वाले को दूसरे के स्थान पे ले आए, दूसरे वाले को तीसरे के स्थान पे ले आए। तो ये आपने रीग्रुपिंग कर ली, पुनर्व्यवस्थित कर लिया और उसके बाद उसके गुणनखंड कर दिए। क्लियर हुआ? तो चलिए बच्चों फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं। एक क्वेश्चन सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, इसे आपको फैक्टराइज करना है। आपका क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, इसके फैक्टराइज करें। तीन ऑप्शन दे रखे हैं, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका आंसर आप पोल में दें। मैम कर दिया। गुड। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, तो चलिए पोल एंड करते हैं। 9 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर सही थे
बच्चों ध्यान से देखें इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो तीनों में देखिए ए बी सी तीनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पर आपका क्या है, फैक्टर करिए। पहले फैक्टर करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब 2 बार ए आ रहा है, बी सी का मतलब एक एक बार बी और एक बार सी आ रहा है। यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ बी 2 बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है। यहाँ ए बी सी स्क्वायर है मतलब सी 2 बार आ रहा है। तो तीनों में कॉमन आपका क्या है, ए बी सी और एबीसी। तीनों में एबीसी आ रहा है तो तीनों में एबीसी एक एक बार आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। बाकी जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में ले लीजिए। यहाँ आपका ए बच रहा है, यहाँ आपका बी और यहाँ आपका सी। तो आपका ब्रैकेट में क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। बताएं बच्चों, समझ में आया सभी को? यस मैम। तो आपका यस मैम। ए, ये कौन सा है आपका, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का, बच्चों पोल में आंसर दें। अब की बार कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करें। मैम कर दिया। गुड गुड, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। डन मैम। गुड। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से बोल में दें। चलिए सभी के आंसर आ गए हैं, पोल एंड करते हैं। 10 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 9 ने सही आंसर दिए हैं, एक का आंसर गलत है। ध्यान से फिर से देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ जेड स्क्वायर आ रहा है। बाकी इसका मतलब एक्स वाई जेड तो सभी में ही आ रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक एक्स ज्यादा हो रहा है। यहाँ वाई स्क्वायर है, मतलब यहाँ एक वाई ज्यादा है। यहाँ जेड स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ एक जेड ज्यादा है। तो एक्स वाई जेड कॉमन फैक्टर हो गया आपका, सात गुणनखंड, उसे हमने बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट में आपका क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हुआ। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग। कॉपी पे नोट करें, बीजीय व्यंजकों का भाग देना सीखना है। बच्चे आवाज नहीं आ रही है तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आप घर पे एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहां सिग्नल अच्छे आते हो, या लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करें। जब भी ऐसा कुछ हो कि स्क्रीन नहीं आ रही है या आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो एक बार कंफर्म करके लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, बीजीय व्यंजकों का भाग देना सीखना है। सबसे पहले बच्चों एक पदी का एक पदी, एक अन्य एक पदी से विभाजन करना सीखना है। ठीक है, तो हेडिंग डालें, एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन। बच्चे अब आ रही है आवाज? तो एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन सीखना है। ठीक है, तो एक पदी क्या होता है बच्चों, एक पद जिसमें केवल एक पद हो। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदी कहते हैं। तो पदों को आपको पता है, पदों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्लस या माइनस के चिन्हों का यूज करना पड़ता है। यदि यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस का 5z माइनस का 7 कुछ ऐसे हैं, तो कितने पद हो गए, 4 पद। क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग है किससे हो रहे हैं, प्लस और माइनस से अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कितने पद हैं, केवल एक पद। तो ये बात याद रखिए कि जब भी आपको पदों को अलग करना होता है प्लस या माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपका यदि केवल 2x प्लस 3y क्या हो जाएगा, दो पद, दो पद हो जाएगा, है ना, दो पदी। तो द्विपदी हो जाएगा, द्विपद। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ पहले हम क्या विभाजन सीख रहे हैं, एक पद का एक पद से विभाजन। तो सबसे पहले एक पद क्या होता है, जिसमें केवल एक पद आ रहा हो बहुपद, वो आपका एक पदी कहलाता है।
तो आप सभी को संख्याओं का विभाजन तो करना आता है बच्चों। संख्याओं को हम विभाजित कैसे करते हैं, 8 को 2 से विभाजित करें तो 4 आता है ना, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसी तरह यदि 225 को 15 से भाग देना हो, तो यदि 15 का पावर याद हो तो आपको याद होगा 15 एकम 15, 15 का वर्ग करते समय याद किया होगा, 15 15 कितना हो जाता है, 15 का वर्ग 225, तो 15 एकम 15, 15 15 सा 225। इसी तरह 72 को 9 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 9 8 72। 8। ये तो आपका संख्याओं को भाग देना था। अब यदि हम संख्याओं की बजाय क्या करें, बीजीय व्यंजकों को भाग देना देखें, तो क्या ये संभव है? बीजीय व्यंजकों का भाग भी बच्चों संभव होता है। आज हम वही पढ़ेंगे कि दो बीजीय व्यंजकों को कैसे भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक पदी का एक पदी से विभाजन करना सीखते हैं। एक पदी आपने ले लिया एक 6x और दूसरा एक पदी ले लिया आपने 2x। 6x को मैम 2 3 आएगा इसका। कितना आएगा, 3x 3 3x आएगा, नहीं 3x नहीं आएगा मैम, बच्चों। 3 आएगा, सिंपल 3। हाँ केवल 3 आएगा, केवल 3 क्यों आएगा बच्चों, ये देखिए क्योंकि सबसे x से कट गया और 2 6 से। हाँ 2 सा पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। तो हमने क्या करा, पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे, अंश और हर दोनों के गुणनखंड करेंगे। 6x का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा x, है ना, और 2x का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा x। हमने क्या कर दिया, अंश और हर दोनों में गुणनखंड करे। अब जो आपका कॉमन दिख रहा हो वो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, x से x को भाग दे देंगे, काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे, है ना, तो आपका क्या बचेगा, केवल 3। बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है भाग कैसे दिया हमने? जो आपके कॉमन फैक्टर्स थे, कॉमन फैक्टर्स जो भी सार्व गुणनखंड थे, सार्व गुणनखंड से सार्व गुणनखंड को हम काट सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर हुआ? इसी तरह आगे देखते हैं बच्चों। एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब की बार आपको भाग देना है x की पावर 4 को x की पावर 2 से। उसी तरह से करिए, गुणनखंड कर दें, गुणनखंड करके मैम सॉल्व 2 करके बताएं। 2 मैम x की पावर 2। तो यहाँ पे भी बच्चों हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ऊपर x की पावर 4 है, x की पावर 4 का मतलब x को 4 बार लिखेंगे और उनकी गुणा हो रही होगी, और नीचे x की पावर स्क्वायर है, मींस x को 2 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे, यही तो मतलब हुआ। फिर जो कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x इंटू एक्स, x की x से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। बताएं बच्चों, नोट करते चले साथ साथ, नोट करें, x की पावर 4 को x की पावर 2 से भाग देने पर x स्क्वायर आ रहा है। तो बच्चों याद हो आपको, तो एक हमने जब घातांक पढ़े थे, घातांक के नियम, तब भी आपने पढ़ा होगा, जब आपका आधार बेस सेम होता है, आधार बेस सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। तो यहाँ आपके ऊपर यदि 4 आ रही है घात, नीचे 2 आ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, और दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार x है, तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। तो आपका यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है कि जब हम x की पावर a को x की पावर b से भाग देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x की पावर a माइनस b। सभी को बताया, याद आ रहा है? जब आपने घातांक के नियम पढ़े थे, तब आपने पढ़ा होगा, जब आधार सेम होता है, आधार सेम होता है, तो घातें क्या हो जाती हैं, भाग देने पे घट जाती हैं, a माइनस b हो जाता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो बताएं, यदि आप को क्वेश्चन दे दिया जाए 35 x की पावर 5 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 x स्क्वायर y, तो मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करें। क्या करेंगे, गुणनखंड कर दीजिए, और गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन फैक्टर हो उन्हें काट दीजिए, जो भी कॉमन हो रहा हो उन्हें एक दूसरे से कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो बचे उसे आंसर में रख दें। मैम 7 मैम x की 3 और y की 2। नहीं मैम सिर्फ y। y की नहीं। 1 है, y की एक 1 है, काम y करें, 1 है। एक काम करें, सब लोग माइक पे बोलने की बजाय मैसेज में टाइप करके बताएं, मैसेज में टाइप करके बताएं।
नहीं बच्चों, 7y नहीं होगा, ध्यान से सॉल्व करें। ज्योति बिल्कुल सही, बाकी बच्चे भी करें। हाँ, क्या हुआ, आपने गुणनखंड करे, 35 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 × 7, x की पावर 5 रखे इंटू वाई स्क्वायर, ये है। ऐसे ही करके देख लेते हैं, 5 × x² × y। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 बच रहा है संख्या में। यहाँ पर ये है आपका x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 2। तो जब x आपका सेम है, दोनों का आधार सेम है, तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। घातों को घटा दीजिए, 5 में से 2 घटा दीजिए। इसी तरह y, दोनों का आधार सेम है, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 2 में से 1 घटा देंगे। तो आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे x की पावर 5 में से 2 घटाया 3 बचा, y की पावर 2 में से 1 घटाया 1 बचा। तो आपका क्या आ गया आंसर, 7x³ y। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, Yes, सभी को ma'am. समझ में आया? यस ठीक है। तो इसी तरीके से यदि आपसे कोई कहे कि यदि आपको बताइए -56y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7y, तब कितना आएगा? मैसेज में बताएं सभी बच्चे, पोल में मैं अभी पूछूंगी। मैसेज में बताएं जल्दी से बच्चों, क्या आएगा, -56y की पावर 4। वेरी गुड। हम 1 की पावर 3 आई। हिमांशु शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका 7 की बजाय 8 आएगा, 7 8 56 होता है। हाँ, अब बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कर दीजिए, 56 के फैक्टर कर दिए, 7 × 8 y की पावर 4, और नीचे 7 × y, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, -8। y की पावर 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3। 4 में से 1 माइनस कर दिया, 3। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? Yes, ma'am. अच्छा, अब यहीं पे यदि मैं आपसे पूछूं -36 की z की पावर 5 डिवाइडेड बाय -3 z² या z³, तो बताएं क्या होगा आंसर, आप बताएं। मैम इसका आएगा प्लस का 12 और जेड का 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। यहाँ पे बच्चों क्या बात ध्यान देने की थी, मैंने दोनों माइनस के ले लिए, यहाँ अंश भी माइनस का है, हर भी माइनस का है। जब अंश और हर दोनों में माइनस हो, तो माइनस माइनस भी आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मेन आपका ये था बताने का। तो यहाँ पे 36 को तोड़ दीजिए, 3 × 12 में, ये आपका z की पावर 5, नीचे 3 × z की पावर 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 12। यहाँ z की पावर 5 है, नीचे z की पावर 3 है, 5 में से 2 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 2। ये पावर समझ में आ रही है बच्चों? जब आधार सेम होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। 5 में से 3 को घटा दो, 5 में से 3 को घटाओगे, क्या बचेगा, 12z²। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आया? यदि एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो आंसर आपका माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे। चाहे ऊपर माइनस का आ जाए या ऊपर प्लस का आ जाए और नीचे माइनस का आ जाए, तो भी आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जब माइनस और माइनस ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आएगा, प्लस में। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. चलिए फिर No. एक क्वेश्चन पोल में पूछूं मैं। Yes, Yes, ma'am. यस मैम। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। आपका क्वेश्चन है x की पावर 7 को भाग देना है x की पावर 3 से। मैम कर दिया। डन मैम। गुड। आधे बच्चों का आंसर आ गया है।
बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। पोल में दें बच्चों, अभी 4 बच्चे रह गए हैं आंसर देने में। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी तक सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। जब घात सेम हो तो क्या होता है, घाते आधार सेम हो तो घातें घट जाती हैं। आधार सेम था x, तो घात को घटा देंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और, सभी बच्चे इसका आंसर भी पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 14x की पावर 5 को भाग देना है 7x² से। 14x की पावर 5 में 7x² से भाग दें, बताएं क्या आएगा आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आने लगे आंसर। हम्म 6 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, 9 बच्चों के आ गए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में आंसर देना बच्चों आता है ना, इधर राइट साइड में आपके 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करें। एक्टिविटीज आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब आपका आंसर पोल में सबमिट हुआ होगा। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। अभी 4 बच्चे और रह गए हैं। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 10 बच्चों में से 8 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। क्या होगा एक बार देखते हैं। गुणनखंड करिए, ऊपर अंश का गुणनखंड करेंगे। 14 को 2 गुणा 7 x की पावर 5, नीचे 7 गुणा x की पावर 2। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच रहा है। x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 है। जब दोनों का आधार सेम हो तो घात क्या हो जाती है, घट जाती है। 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x की पावर क्यूब। तो 2x की पावर क्यूब आपका ऑप्शन सी है। क्लियर हुआ बच्चों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बताएं किसी को कोई डाउट हो तो। नो मैम। चलिए फिर। No, ma'am. हम्म, मैम मैं अब 7 से 8 बजे क्लास वाली का लिंक नहीं आता। बच्चे लिंक क्यों नहीं आता। आता है। आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी सर मैम हो उनसे कह दें तो लिंक आ जाया करेगा। यदि नहीं आता है आपके मैम ग्रुप, SP से रहे, सतप्रकाश सर। हाँ तो एक बार उन्हें फोन करके कह दें तो आगे से वो लिंक आपको दे दिया करेंगे। ठीक है। ओके।
चलिए एक क्वेश्चन और बच्चों, सभी बच्चे इसे भी सॉल्व करें और पोल में आंसर दें। माइनस का 27 एक्स की पावर 5 को भाग देना है 15 एक्स से। सभी बच्चे सॉल्व करें इसे अपनी कॉपी में और फिर पोल में इसका आंसर दें। ध्यान से बच्चों। डन मैम। हम्म। ध्यान से बच्चों ऑप्शन देखें सारे। ऑप्शन को कंफ्यूजन बनाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि चारों ऑप्शन देखें, फिर उसके बाद देखें कौन सा आपका सही आंसर है, फिर पोल में आंसर दें। अभी तक केवल 6 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 3 बच्चों ने सही गलत हो दिया गया ऑप्शन। बच्चे तो तभी तो मैं कह रही हूँ ध्यान से पहले सॉल्व किया करो, जल्दबाजी में आंसर पोल में मत दिया करो। पोल में एक बार देने के बाद आप उसे सही नहीं कर सकते हैं, तो जल्दबाजी में आंसर ना दिया करें। पहले अच्छे से कॉपी में सॉल्व करके चेक करा करें, उसके बाद पोल में आंसर दिया करें। मैं तब तक वेट करती हूँ जब तक आधे से ज्यादा क्लास नहीं दे देती है, फिर उसके बाद जब लास्ट के 1-2 बच्चे बचे होते हैं तब मैं काउंट डाउन स्टार्ट करती हूँ। इसलिए पहले ध्यान से सॉल्व किया करें। अभी आधे बच्चों के वोट आए हैं, 8 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में आंसर दें। अभी 6 बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे क्यों नहीं पोल में आंसर दे रहे हैं? 5-6 बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं दे रहे हैं। हम गेम खेल रहे होंगे वो। बच्चे कम से कम 1 घंटा तो अपना फोन पे गेम ना खेलें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या होगा सही। आपको फैक्टर करने हैं, 27 के फैक्टर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? -27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 9 27 एक्स की पावर 5। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 3 पंजे 15 गुणा एक्स। तो यहाँ ऊपर माइनस आ रहा है, नीचे आपका कोई साइन नहीं है, इसका मतलब नीचे प्लस है ये, तो फिर आंसर भी आपका माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस किसी से कट नहीं रहा है।
नहीं, यदि नीचे भी माइनस होता तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते, लेकिन नीचे माइनस नहीं है तो माइनस रहेगा आपका। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, 9 बच रहा है ऊपर। और कॉल आ गई थी। अच्छा, फिर से समझ लीजिए बच्चों, आपका क्वेश्चन है माइनस का 27 x की पावर 5 को हमें भाग देना है 15 x से, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। पहले अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे। तो ऊपर है आपका माइनस का 27, माइनस 27 के गुणनखंड करेंगे, माइनस 3 गुणा 9 x की पावर 5, और बटे में आपका क्या है, 15 है, 15 के गुणनखंड करेंगे, 3 पंजे 15 गुणा x, है ना। अब आपका 3 कॉमन है, 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, पर आपका माइनस किसी से नहीं कट रहा है, क्योंकि नीचे वाला टर्म आपका प्लस में है। माइनस, नीचे माइनस है, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो माइनस साथ साथ चलेगा। ऊपर 9 बच रहा है, नीचे 5 बच रहा है। यहाँ दोनों की देखिए बेस, आधार दोनों का x है। जब आधार दोनों का सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। 5 में से 1 को घटा देंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे, x की पावर क्या बचेगी, 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, -9/5 x की पावर 4, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हुआ। क्लियर हुआ? ओके मैम। ठीक है, बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आगे चलते हैं बच्चों। ये तो था आपका एक पदी से एक पदी को भाग देने का तरीका। अब हम सीखते हैं बहुपद को बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएं, हेडिंग लिखें बहुपद का बहुपद से विभाजन। ठीक है, तो क्या होते हैं बहुपद का बहुपद से विभाजन कैसे होगा, तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो गुणनखंड होता है, आपने गुणनखंड करना सीखा अभी। इससे पहले गुणनखंड करने के तरीके सीखे थे आपने, ट्रांसपोज मेथड, और एक ट्रांसपोज पक्षांतरण मेथड से आपने गुणनखंड करना सीखा, और पक्षांतरण विधि के बाद सार्व गुणनखंड मेथड से आपने गुणनखंड करना सीखा, और सार्व गुणनखंड करने के बाद आपने तीसरा मेथड कौन सा सीखा था, पुनर्व्यवस्थित या पुनः समूहन द्वारा। पुनः समूहन द्वारा भी आपने क्या सीखा, गुणनखंड करना सीखा। इन 3 तरीके से आपने क्या सीखा, गुणनखंड करना। तो अब हम इनसे गुणनखंड करना सीखेंगे, फैक्टराइज करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है 7x² + 14x को भाग देना है x + 2 से। तो सभी को सबसे मेन आपका क्या है, कॉमन फैक्टर। सार्व गुणनखंड यदि आपको समझ में आ गया है तो मेन सार्व गुणनखंड है, सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। आप सार्व गुणनखंड निकाल लीजिए, क्या कॉमन फैक्टर है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताएं अंश में आपको सार्व गुणनखंड क्या दिख रहा है, अंश में कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, X क्या है आपका कॉमन फैक्टर, सभी बच्चे मैसेज में बताएं। ऊपर अंश में दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है, सार्व गुणनखंड जो दोनों में आ रहा है, नहीं नहीं, हम 7 और 14। तो क्या देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, पहले फैक्टर कर दीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है फैक्टर कर दीजिए। 7x² का मतलब 7 × x × x, 14x का मतलब हो गया 14 के गुणनखंड कर दीजिए, 2 × 14 गुणा x, है ना। ये आपने क्या कर दिए, इसके गुणनखंड कर दिए। तो दोनों में अब कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 7 और x, 7 और x में कॉमन है, तो आपका सार गुणनखंड क्या हो गया, 7x। बताएं बच्चों, सार गुणनखंड कितना आ रहा है, 7x। तो बाकी जो भी बचा है उसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहाँ आपका x बचा, यहाँ आपका 2 बच रहा है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x + 2। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सार गुणनखंड से गुणनखंड करा हमने, फैक्टराइज कर लिया, तो आपका 7x कॉमन है, 7x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आपका आ गया x + 2, और बटे में भी आपका क्या दे रखा है, x + 2। तो अब यहाँ पे दोनों में x + 2 कॉमन आ रहा है, फिर से सार गुणनखंड दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो एक दूसरे को ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। x + 2 से x + 2 को कैंसिल कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 7x। सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। क्लियर हुआ? पहले आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। एक बार गुणनखंड करिए, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो सार गुणनखंड है, जो उभयनिष्ठ है, उसे कॉमन ले लीजिए, बाकी को ब्रैकेट में रख दीजिए। तो
इस तरीके से आपने गुणनखंड कर लिए, फिर जो कट रहा है उसे काट दें, बाकी जो बच रहा है वो आपका आंसर हो गया। क्लियर है? लिख लिया बच्चों सभी ने? हाँ, एक और क्वेश्चन अभी पूछा बच्चों, तो यहाँ पे हमने इसके गुणनखंड कर दिए 7x x+2, तो बहुपद के रूप में लिख लिया, x+2 कॉमन है, इससे x+2 से x+2 कट गया, 7x आपका आंसर आ गया, है ना। चलिए एक क्वेश्चन अब और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3yz प्लस का 9y² z² को भाग देना है 6yz से। तो ऊपर बताएं क्या कॉमन आ रहा है, पहले मुझे कॉमन फैक्टर ध्यान से सभी बच्चे ऐसे माइक पे ना बोलें, उसकी बजाय मैसेज पे बताएं। बेटा पूरा देखिए ध्यान से, पूरा ध्यान से देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है। जो जो पूरा उभयनिष्ठ हो पूरे को आपको कॉमन लेना है। सार गुणनखंड पूरा बताएं कितना आ रहा है मैसेज में। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएं कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, जो दोनों ऊपर अंश का कॉमन फैक्टर बताएं। अंश का कॉमन फैक्टर आपका कितना आ रहा है 3yz। 3yz दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो उसे बाहर ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ आपका 1 बच रहा है और यहाँ आपका 3 3 9, एक y बचेगा, एक z बचेगा, तो 1 + 3yz बचेगा। बताएं बच्चों क्लियर हुआ? जो पूरा कॉमन था वो हमने कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लिया, बाकी जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 6yz है, बटे में क्या है 6yz। अब जो आपका कट रहा है उसे काट दीजिए, y से z से yz कट जाएगा, ये yz से yz कट गया, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। तो आपका क्या बचेगा, ये 1 + 3yz डिवाइडेड बाय 2। बताएं बच्चों समझ में आया? नोट मैम करें। कहाँ से आया? हाँ फिर से देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए फिर से एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आपका क्या क्वेश्चन था 3yz प्लस का 9y² z² को भाग देना है 6yz से। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, पहले फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, ये आपका गुणनखंड कर दिए 3yz, 9 के फैक्टर कर दीजिए, 3 × 3 9, y² का मतलब y × y, z² का मतलब z × z। ये हमने क्या कर दिए फैक्टर कर दिए, नीचे भी फैक्टर कर दीजिए 2 × 3 × y × z, हमने फैक्टर कर दिए। अब आपका ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों पदों में कॉमन है सार गुणनखंड 3 × y × z, 3yz दोनों में आ रहा है, तो सार गुणनखंड हो गया, कॉमन ले लीजिए 3yz, और तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर आपका 3yz, आपका 3yz बच रहा है तो उसे ब्रैकेट में लिख दिया, बटे में आपका है 2 × 3 × y × z। तो जो कट रहा है अब हम एक कहाँ से आया, मुझे वो नहीं आ रहा समझ में। बेटा यदि हमने सब का सब कॉमन ले लिया तो 1 क्या होता है, किसी भी संख्या में 1 हिडन होता है। आपको याद आ रहा है जब मैंने आपको कॉमन फैक्टर लेना बताया था, तब आपको जो 1 होता है वो दोनों में क्या होता है, हर एक में गुणा, 1 की गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या आती है। 1 क्या होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है हर संख्या में। आप किसी भी संख्या की 1 से गुणा कर दो वही संख्या आ जाएगी, तो 1 आपका छुपा हुआ है। यदि हमने सभी की सभी संख्याओं को कॉमन ले लिया, 3yz का पूरा कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे पहला पद कुछ भी नहीं तो 1 बचेगा। आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 लिखोगे तो 0 की गुणा किसी भी संख्या से होगी, 0 आ जाएगा। 1 लेने का तरीका ये है बच्चों, जब आप दोबारा से खोलना चाहोगे तो आंसर आपका यही आ जाएगा। दोबारा से गुणा करोगे 3yz की 1 से 3yz आ जाएगा, 3yz की फिर 3yz से गुणा करोगे प्लस 9y² z² आ जाएगा। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका आ गया। फिर उसके बाद अब आपकी ये गुणा हो रही है, तो अब जो आपका कॉमन है वो से हम काट सकते हैं, यहाँ से 3yz से 3yz कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है नीचे 2 और ऊपर क्या बच रहा है 1 + 3yz। ठीक है, बताए बच्चों क्लियर हुआ सभी को? आगे चलिए, मैम पोल में क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, अभी ये क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चलिए अब ये और मैं सबसे पूछती हूँ।
फिर उसके बाद एक पोल में पूछेंगे, यदि आपसे पूछा जाए 35y² प्लस का 14y⁴ डिवाइडेड बाय 7y², तो आंसर क्या होगा? मैम इसमें कॉमन है 7 और y, 7 1⁴। नहीं, ध्यान से पहले नोट करें, सॉल्व करें, क्या कॉमन आ रहा है उसे कॉमन फैक्टर को बाहर निकालें, फिर सॉल्व करके बताएं। मैम 7y है कॉमन। वेरी गुड। नहीं, 7y भी नहीं है। बच्चे फिर से देखें, इतनी जल्दी नहीं, ये हाँ 7y³ 7y² कॉमन फैक्टर होगा। बच्चों यहाँ पे भी y² आ रहा है, यहाँ y⁴ है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा? y²। और सात दोनों के पहाड़ों में आ रहा है, 7y² कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ 5 और इसमें 2y। 2y²। ध्यान से देखिए बच्चों, फैक्टर करना सही से देखिए। 35 के फैक्टर करोगे, 35 को तोड़ोगे 7 इंटू वाई 5, 7 पंजे 35, 14 को तोड़ोगे 7 दूनी 14, y⁴ इस तरीके से होगा। नीचे 7y² आ रहा है, तो जो 7 इंटू आपने कॉमन क्या ले लिया? दोनों में 7 आ रहा है, y² आ रहा है, 7y² को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपका 5 बच रहा है, यहाँ पे आपका y², 2y² बच रहा है, तो 5 प्लस 2y² बच रहा है, तो उसे ब्रैकेट में लिख मैम लिया। आपने 2y के ऊपर स्क्वायर 2 लगाया, ऐसा क्यों? क्या लगाऊं फिर बताएं बच्चों? आप y की मैम पावर, ऊपर ऊपर तो मैम y⁴ दे रखी है ना। हाँ तो y की पावर 4 है, तो फिर से देखो। अच्छा चलो फिर से देखो, ये रह जाएगा 7 गुना 2y⁴ के ऊपर पावर उसकी। हाँ तो यहाँ पे देखो, फिर से देखें सभी बच्चे, 35 को हमने तोड़ लिया, 5 सत्ते 35, y⁴ 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? y गुणा y। यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ? 14 को लिख सकते हैं 2 सत्ते 14, मैम y⁴ हो गया हो गया हो गया। क्लियर हुआ? आ गया समझ। y⁴ यस 4 है, मैम। मतलब y को 4 बार लिख सकते हैं। नीचे आपका 7y² है, तो आपका कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे कॉमन आ रहा है बच्चों 7 इंटू y²। 7 इंटू y² दोनों में कॉमन है, तो 7y² को कॉमन निकाल लीजिए। ब्रैकेट में जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिख दें। यहाँ पे 5 बच रहा है, यहाँ पे 2 और 2y बच रहे हैं, तो 2y² ब्रैकेट में बच रहा है, डिवाइडेड बाय 7y²। तो अब आपका जो कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया, तो अब आप देखिए 7y² से 7y² कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2y²। बताएं बच्चों, अब क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। तो चलिए एक क्वेश्चन बच्चों पोल में पूछें, यस मैम। ध्यान से इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 44x गुणा में x माइनस 8 का होल स्क्वायर को आपको भाग देना है 11 ब्रैकेट में x माइनस 8 से। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद ऑप्शन मैच करें, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका आंसर पोल में दें। जल्दबाजी ना करें, पहले ध्यान से सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करें। चारों ऑप्शनों को कंफ्यूजन रखा जाता है आसपास, इसलिए एक एक पद एक एक टर्म को ध्यान से सीखें, फिर इसका आंसर पोल में दें। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक 5 बच्चों के आंसर आए हैं, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। डन मैम। वेरी गुड।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, पोल में देना है बच्चों आपको आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड है। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। 11 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 के आंसर गलत हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कैसे? सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 44 का गुणनखंड करेंगे, 4 गुणा 11 एक्स, और x माइनस 8 की होल पावर स्क्वायर है, तो x माइनस 8 की होल पावर स्क्वायर आ रहा है, और बटे में क्या है? 11 गुणा में x माइनस 8। तो देखिए बच्चों, 11 से तो 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ आपका x माइनस 8, दोनों का आधार क्या है? सेम है। दोनों का आधार x माइनस 8 है, तो जब आधार सेम होता है तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो यहाँ आपका 4 बच रहा है, x बच रहा है, तो ये आपका 4x हो गया। साथ में x माइनस 8 की पावर क्या हो जाएगी? 2 माइनस 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4x ब्रैकेट में x माइनस 8। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। जिन No. बच्चों ने 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया था उन्हें क्लियर हुआ कि आपको क्या आंसर देना है। यहाँ पर देखिए x नहीं है, आपका x आएगा क्योंकि x किसी से नहीं कट रहा है, और x प्लस 3 तो पता नहीं कैसे आपके आ गया, x प्लस 3 तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा बच्चे। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करें बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अब की बार और बच्चों ध्यान से सॉल्व करिएगा। आपका क्वेश्चन है 26xy, एक ब्रैकेट है x प्लस 5, दूसरी ब्रैकेट है y माइनस 4, और बटे में है 13x, ब्रैकेट में है y माइनस 4। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से सॉल्व करें अपनी कॉपी में, फिर चारों ऑप्शंस देखें, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है उससे का आंसर आप पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल में दें। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं। ध्यान से पूरा ऑप्शन देखें। पूरा ऑप्शन देखें, उसके बाद आंसर दें। किसी को कोई क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। ऑप्शन चारों ध्यान से देखें, फिर इसका आंसर पोल में दें। ऑप्शन को कंफ्यूजिंग बनाया जाता है बच्चों, इसलिए यदि आपका ऑप्शन आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो देखिए कुछ और तरीके से तो ऑप्शन नहीं बनाया गया है। तो ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग बनाया जाता है ताकि आप सोचें कि आपका आंसर क्या होगा। मैम ये x प्लस 5 तो ऊपर प्लस का है, लेकिन अगर आंसर में देखें तो ये माइनस में भी है। तो वो ऑप्शन गलत होगा। आप गुणा कर दें, गुणा करनी है बच्चों, लास्ट में गुणा करें, गुणा कर दें। एक पद की 2 पद से गुणा करनी तो आती है, गुणा करें, गुणा करके देखें।
मैम फिर तो मेरा आंसर ही चेंज हो गया। तभी तो कह रही हूँ बच्चों, ध्यान से आंसर चेक करें कौन सा ऑप्शन है, अपनी पूरी सही से दोबारा से चेक करें कॉपी में, ध्यान से बच्चों। लास्ट में इतना बता दे रही हूँ, गुणा कर लो। आंसर की फॉर्म बदल देते हैं, ऑप्शन ध्यान से देखिए। बच्चों क्या कर रहे हो, जल्दबाजी में गलती कर रहे हो। थोड़ा सा ऑप्शन देखो, कंफ्यूजिंग करने के लिए ऑप्शंस को घुमा घुमा के लिखा जाता है। 8 बच्चों में से केवल 3 बच्चों के आंसर अभी तक सही हैं। दस बच्चों के वोट आ गए हैं, जिसमें से 4 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, एक बच्चा और रह गया है, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं, 11 में से 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ध्यान से देखिए कैसे होगा, आपका ये क्वेश्चन था, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, y-4 से y-4 कैंसिल हो जाएगा, बताएं बच्चों। x से x कैंसिल हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट? तो आपका आंसर क्या बच रहा है, ऊपर 2 बच रहा है, y बच रहा है, और ब्रैकेट में x+5 बच रहा है। बताएं बच्चों, यही तो आया सभी का? यस मैम। तो ये बताएं, ये ऑप्शन में आपका x-5 है, यहाँ आपका क्या आ रहा है, x+5। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। बताएं, क्लियर हुआ? ऑप्शन ए सभी को समझ में आया क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे x-5 दिया है, यहाँ पे हमारा x+5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया वो देखें, यहाँ पर y है, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पे y आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। बताएं बच्चों, ये भी समझ में आया? ऑप्शन सी आपका गलत होगा। और बाकी ऑप्शन देंगे, यहाँ पर आपका 2y तो है ही नहीं, 2y नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। अब ये बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन क्यों होगा, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आपको एक पद की 2 पद से गुणा करनी, तो आपको बताइए कैसे करते हैं गुणा। तो पहले 2y की गुणा x से करते हैं, 2y की x से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। फिर 2y की गुणा 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, y का y। तो कितना आ गया आपका, 2xy प्लस 10y। गुणा ऐसी तो होती है, तो हमने बस इसे खोल दिया, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए बस आपको इस ऑप्शन में खोल दिया था। 2xy प्लस 10y आपका आंसर हो गया। बताएं, क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। गुणा कर दी, क्लियर हुआ? पहले इसी तरीके से तो करते हैं, पहले 2y की गुणा y से करी, तो 2y की गुणा x से करी, 2xy आ गया, 2y की गुणा 5 से करी, प्लस का 10y आ गया। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।